पाठ दो काकी। पाठ दो काकी। अच्छा, पाठ पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये बताइए आप लोग मुझे कि काकी जो है वर्ड, काकी जो शब्द है इसमें दिया गया है, जो पाठ की हेडिंग है, काकी से आपको क्या समझ में आ रहा है? किसको बोलते हैं काकी? और चाची को, माँ को, दादी को, काकी को मत, अरे चाची को, इनको आप लोग बोल रहे हैं कि इनको काकी बोलते हैं। चलिए देखते हैं पाठ में किसको बोला जा रहा है काकी। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा घर भर में कोहराम मचा हुआ है। किसकी नींद खुली? श्यामू की। और उसने देखा कि पूरे घर में कोहराम क्या होता है? कोहराम क्या होता है? शोर शराबा है, कोहराम मचा हुआ है, शोर मच रहा है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही हैं और घर के सब लोग उसे घेर कर बड़े करुण स्वर में विलाप कर रहे हैं। उसने देखा कि उसकी जो माँ है उनको ज़मीन पे लेटा रखा है और वो एक कपड़ा ओढ़े हुए हैं और घर के जो बाकी लोग हैं उनके आसपास घेरा लगाकर सब लोग रो रहे हैं। लोग जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए उठाने लगे तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया। जाहिर सी बात है, जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसको कहाँ ले जाते हैं? शमशान। तो वैसे ही जैसे ही श्यामू की माँ को ले जाने के लिए उठाया गया शमशान, तो वो उपद्रव मचाने लगा, रोने चिल्लाने लगा। लोगों के हाथ से छूटकर वे माँ के ऊपर जा गिरा। बोला, काकी सो रही हैं, इसे इस तरह उठाकर कहाँ ले जा रहे हो? मैं इसे ना ले जाने दूंगा। अब देखो इस लाइन में बहुत ही संवेदना है कि एक बच्चा जो है, उसकी माँ जो है उसकी मृत्यु हो गई है। अपनी माँ को ही वो काकी बोलता था। किसको बोलता था? तो अपनी माँ को वो काकी बोलता था। और जब उसकी माँ को शमशान ले जाने के लिए सब लोग उठाने लगे तो वो जाकर अपनी माँ से लिपट गया और कहने लगा कि इनको क्यों ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, उसे मैं नहीं ले जाने दूंगा। लोगों ने बड़ी कठिनाई से उसे हटाया, मतलब वो हट नहीं रहा था, लेकिन लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती से उसको उसकी माँ की डेड बॉडी के ऊपर से हटाया। काकी के अग्नि संस्कार में भी वे ना जा सका। एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। अब वो इतना रो चिल्ला रहा था कि वो अंतिम संस्कार जो होता है, जब ले जाते हैं तो वहाँ पे भी वो नहीं जा पाया। यद्यपि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई हैं, परंतु ये बात उससे छिपी ना रह सकी कि काकी और कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई हैं। कुछ लोग थे, बुद्धिमान गुरुजन थे, उन्होंने बताया, मतलब कहते नहीं, जैसे मान लो किसी की मृत्यु हो जाती है तो स्पेशली बच्चे जो छोटे होते हैं तो उनको इसी प्रकार से समझाया जाता है कि बेटा डेथ हो गई है और मम्मी जो हैं वो कहीं गई हैं, आ जाएंगी कुछ दिन के बाद में, है ना, भगवान जी के यहाँ गई हैं। तो इस तरीके से तो समझाते हैं बच्चे को। नहीं तो अगर उसको डायरेक्टली ये बता दिया जाएगा कि वो नहीं रही हैं अब इस दुनिया में और कभी वापस नहीं आएंगी, तो बच्चे और ज़्यादा रोने चिल्लाने लगते हैं। तो इसी तरीके से कुछ लोगों ने उसको समझाया कि वो मामा के यहाँ गई हैं और राम जी के यहाँ गई हैं। काकी के लिए कई दिन लगातार रोते रोते उसका रुदन तो धीरे धीरे शांत हो गया, परंतु शोक शांत ना हो सका। वे प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। देखो, कहानी क्या है कि आप रो तो सकते हैं, कितनी देर तक रोएंगे? 1 दिन रोएंगे, 2 दिन रोएंगे, 10 दिन रोएंगे, 1 साल रोएंगे, 2 साल रोएंगे, आखिर कितना रो सकते हैं? ज़्यादा तो नहीं रो सकते, परंतु जब रोने की जो एक स्थिति होती है, जब वो शांत हो जाती है तो उसके बाद में केवल एक ही भावना रह जाती है और वो होती है शोक की भावना, है ना, कि मतलब लगता तो है ऐसा कि रोएं, लेकिन अब रोना भी नहीं आ रहा है।
तो वही श्यामू के साथ में हुआ कि रो रो के वो बेचारा थक तो गया, रोना तो उसने बंद कर दिया, लेकिन जो उसका शौक था वो शांत नहीं हो पाया अपनी माँ के प्रति। और वो कहीं अकेला बैठा चुपचाप, ये जैसे नहीं तारों को वैसे कोई ताकता है, इस तरीके से ताका करता। एक दिन उसने ऊपर एक पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा। पिता के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो, अभी मंगा दो। पत्नी की मृत्यु के बाद से विश्वेश्वर बहुत अनमने से रहते थे। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वे उदास भाव से और कहीं चले गए। अब एक दिन उसने आसमान में एक पतंग उड़ती हुई देखी, तो उसने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मुझे एक पतंग मंगा दीजिए। अब जो पिताजी जो थे वो भी अपनी पत्नी की मृत्यु से बहुत ज़्यादा दुखी थे। उन्होंने कह तो दिया मंगा देंगे बेटा, लेकिन वो फिर कहीं चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था। वे अपनी इच्छा को किसी तरह ना रोक सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा था। इधर उधर देखकर उसके पास स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेबें टटोली। एक चवन्नी पाकर वे तुरंत वहां से भाग गया। अब देखो, पिताजी तो चले गए, लेकिन उसके मन में क्या इच्छा थी? एक पतंग खरीदने की। तो पिताजी तो चले गए, अब उसको ये पता था पिताजी तो चले गए, पैसे देगा कौन? तो उसने ये देखा कि वहाँ पे खूंटी पर एक कोट टंगा हुआ है। उसने स्टूल सरकाया और इधर उधर उसकी जेबें टटोली और फिर एक चवन्नी पाकर वे तुरंत वहाँ से भाग गया। चवन्नी देखी है आप लोगों ने? नहीं देखी है? चवन्नी जो पहले चलती थी, चवन्नी अठन्नी, हमारे टाइम पर चवन्नी अठन्नी चलती थी। चवन्नी अठन्नी चलती थी तो चवन्नी का मतलब होता है 1/4 भाग, 1 रुपए का 25 पैसे इसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसके ऊपर 25 लिखा होता था, छोटी सी होती थी बिल्कुल, इतनी बड़ी। देखिए, अठन्नी 50 पैसे। वे अपनी इच्छा को किसी तरह ना रोक सका। एक जगह श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। यहाँ से सुखिया दादी का लड़का भोला श्यामू का साथी था। सुखिया दादी थी, उनका लड़का जो था भोला, वे उसका फ्रेंड था श्यामू का। तो उसने उससे कहा चवन्नी देकर कि अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो, ठीक है, कि मेरे लिए एक पतंग और एक डोर मंगा दो। देखो अकेले में लाना कोई जान ना पाए, क्योंकि पिताजी चले गए थे। अब उसने पैसे कैसे निकाले थे बिना अपनी पिताजी की आज्ञा से? तो उसने कहा कि ऐसा है किसी को पता ना चले और मुझे एक पतंग मंगा दो। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ। भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से ना कहूँगा। श्यामू ने रहस्य खोला, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा, इसको पकड़कर काकी नीचे उतरेंगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी सोची, परंतु एक कठिनाई है। ये डोर पतली है, नमस्ते सर, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। इसके टूट जाने का डर है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाए। अब देखो, एक बच्चे की भावनाएं आप देखिए यहाँ पे कहानी में। एक बच्चा है, उसने गुपचुप तरीके से पैसे चुराए, फिर उसने अपने एक फ्रेंड को दिए, उससे कहा आप मेरे लिए पतंग लेके आओ और डोर लेकर आओ। वो बच्चा उसके लिए लेकर आया और फिर उसने उसको ये भी बोला कि तुम किसी को ये बात बताना नहीं कि मैंने ये पतंग मंगाई है, और मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रही है कि इस पतंग को मैं ऊपर ऐसे भेजूंगा डोरी से, और माँ जो है वो जो राम के यहाँ गई है वो उस डोरी को पकड़ के नीचे आ जाएगी। तो भोला जो था उससे कुछ समझदार था, है ना। तो वो ये बोला कि देखो पतंग की डोर जो है वो तो बहुत पतली है, तो माँ जो है वो उससे तो उतर नहीं पाएगी, अगर रस्सी होती इसमें तो और अच्छा होता। श्यामू गंभीर हो गया, मतलब ये बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनाई ये थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है नहीं, और घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया मया के जला आए हैं, वे उसे इस काम के लिए कुछ देंगे नहीं। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई। अब देखो, भोला ने उसके दिमाग में ये बात अच्छी तरह से डाल दी थी कि भाई पतली डोरी है, इससे तो माँ उतर नहीं पाएंगी, अब मोटी रस्सी आएगी तभी माँ उतरेंगी। अब जो श्यामू जो था ना, वो इस उधेड़-बुन में लग गया कि मोटी रस्सी से तो उतर तो आएंगे, लेकिन मोटी रस्सी आए कहाँ से? पैसे तो हैं नहीं, और जो लोग मेरी माँ को जलाकर आए हैं वो लोग पैसे देंगे नहीं। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन फिर
उसने पिता के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम ना होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी छोटी पड़ेगी, जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा लूँगा, नाम लिखा रहेगा तो पतंग ठीक उन्हीं के पास पहुँच जाएगी। अब देखो अगले दिन उसने क्या किया, फिर अपनी कोट में से 1 रुपया निकाला और फिर भोला को दिया। पहले दिन कितने निकाले थे? 25 पैसे, यानी कि चवन्नी निकाली। फिर दूसरे दिन 1 रुपया निकाला और कहा 2 मोटी मोटी रस्सियाँ ला के दो, और फिर कहा कि देखो जवाहर भैया जो हैं उनसे मैं क्या लिखवा लूँगा, काकी लिखवा लूँगा, ठीक है, ताकि किसी और के पास ना जाए और ठीक काकी के पास ही वो मेरी पतंग जो है वो पहुँचे। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे हुए पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर शुभ कार में विघ्न की तरह वहां जा घुसे। भोला और श्यामू को धमकाकर बोले, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। अब देखो 2 बेचारे बच्चे छोटे छोटे, इस पिक्चर में देखिए आप, दिख रहे हैं? 2 बेचारे बच्चे छोटे छोटे कैसे तैसे करके उन्हें पैसे मिले और वो पैसे निकाल के रस्सी लेकर आए और वो बैठे बांध रहे थे। तभी जो श्यामू के पिताजी आए और गुस्से में एकदम लाल होकर वो बोले कि तुमने मेरी कोट से पैसे निकाले हैं। भोला एक ही डांट में मुखबिर हो गया, बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा, अच्छा तुझे आज अच्छी तरह बताता हूँ। अब देखो पिताजी ने जैसे ही पूछा कि पैसे चुराए हैं तो श्यामू तो बोल नहीं पाया, लेकिन भोला ने तुरंत क्या कहा कि हाँ श्यामू भैया ने पैसे चुराए हैं। इतना सुनते ही जो श्यामू के पिताजी जो थे उनका गुस्सा और पारा उनका चढ़ गया और उन्होंने उसको 2 तमाचे लगा दिए। कहकर कई तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। देखो उसको इतना मारा कि और उसकी बाद में पतंग भी फाड़ दी। अब रस्सियों की ओर देखकर पूछा, ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इससे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हद बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा था काकी। अब देखो पतंग तो उन्होंने फाड़ दी, अब बची रस्सी। अब उनके दिमाग में आए रस्सी क्यों मंगाई, उन्होंने कहा रस्सी किसने मंगाई, क्यों मंगाई? तो बच्चों ने क्या बोला, भोला ने क्या बोला कि रस्सी इसलिए मंगाई थी कि ऊपर इसको भेजता श्यामू और वो माँ जो है वो इसके द्वारा नीचे उतरती, इसलिए ये रस्सी मंगाई गई थी, ठीक है, ताकि ये रस्सी जो है वो राम के यहाँ पहुँच जाए और काकी जो है इसको पकड़ के नीचे आ जाए। अब इतनी सी जो बात उन श्यामू के पिताजी ने सुनी तो वो बिल्कुल ही हक्के बक्के रह गए। पतंग जो थी बेचारे बच्चे की वो फटी पड़ी हुई थी और उसने जो लिखवाया था उसके ऊपर, किससे लिखवाया था? जवाहर भैया से जो लिखवाया था काकी, वो लिखा हुआ उसके ऊपर फटा पड़ा था। कहने का मतलब ये है बहुत ही इमोशनल और बहुत ही संवेदनात्मक कहानी है। एक बच्चे की संवेदनाओं से भरी हुई कहानी कि एक बच्चे की जब माँ नहीं रहती है तो किस प्रकार अपनी माँ से मिलने के लिए वो बच्चा व्याकुल है और उसकी बोध क्षमता भी इतनी नहीं है। बोध क्षमता मतलब उसके पास इतनी बुद्धि भी नहीं है कि कोई एक बार अगर मर जाता है तो फिर वो दोबारा नहीं आता। अब जब उसे ये कह दिया गया, उसको समझा दिया गया ये चीज़ कि तुम्हारी माँ जो है वो राम के पास गई है, तो वो बस उसी चीज़ को लेकर बैठ गया। उसने सोचा राम के पास गई है तो क्यों ना पतंग भेजी जाए और रस्सी को पकड़ के मेरी माँ वापस मेरे पास आ जाए। तो कहानी थी। इसके लेखक जो हैं सियाराम शरण गुप्त जी हैं, उनकी जीवनी यहाँ पे दे रखी है। उनका जन्म जो हुआ था 4 सितंबर सन 1895 में हुआ था, चिरगांव झांसी में हुआ था। पूरी जीवनी दी गई, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार मैंने पार्ट 1 में लिखवाया था, पहले आपको जीवनी करने के लिए बोला था एक बॉक्स बना के, उसके बाद में इसके शब्दार्थ लिखने को बोले थे, ठीक उसी प्रकार से किया जाएगा। पार्ट की हेडिंग डालिएगा, पार्ट 2 काकी। फर्स्ट पेज पे बॉक्स बनाने के बाद में पहले सियाराम शरण गुप्त जी की जीवनी लिखिएगा, दूसरे वाले पेज पे आप लोग शब्दार्थ लिखेंगे और फिर बाद में मैं इसके प्रश्न उत्तर करवाऊंगी, ठीक है।